हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पेपर थर्ड जो है एनालिसिस करने वाले हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता का। तो कुछ भी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा और आप बताइएगा कि आपका इसमें कितना सही है। तो हम यहाँ से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए सही चीज़ को डिलीवर कर सके। तो आइए सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है कि मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमटाई 2026 आयोजित किया गया था। लिमटाई 2026 जो है ये अपना सेशेल्स के साथ किया गया था। ये सेशेल्स के साथ जो है ये जो है भारत और सेशेल्स के बीच हुआ था। और ये जो संस्करण था आपका, ये 11वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 झारखंड से रिलेटेड है। तो झारखंड से रिलेटेड है क्या कि मालूदा झरना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मालूदा झरना जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मालूदा झरना जो है आपका झारखंड के चतरा जिला में स्थित है। चतरा से 8 किलोमीटर पश्चिम ये मालूदा झरना है, जो कि 50 मीटर की ऊंचाई से यहाँ से पानी गिरता है, 50 मीटर की ऊंचाई से। आइए देखते हैं तीसरे नंबर पे क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के साथ लगभग कितने किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा साझा करती है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो लंबी स्थलीय सीमा साझा करती है आपका 4096 इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकरण अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो इसमें से किसको किया गया था? तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को जो है अशोक चक्र से नवाजा गया था। कब? तो 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या को 2026 में जो है इसे अशोक चक्र मिला है। किसको? तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अप्रैल 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जो है 11 वन्यजीव अभयारण्य है। अगर आपको इसका पूरा डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट सिर्फ कीजिएगा, हम पूरा वीडियो आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। बस आप लोग देखिए और सपोर्ट कीजिए हमको। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, नहीं गुजरने का बाद जो है तो गुजरात से तो गुजरता ही है, राजस्थान से भी गुजरता है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है। एक कर्नाटक जो ही है जो कि नहीं गुजरता है। इसके लिए एक आता है ना कि मित्र पर गमछा झाड़। तो एम से हो गया मिजोरम, टी से हो गया त्रिपुरा, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, पी से मित्र, पर रो से आर से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से हो गया झारखंड। तो इसमें कर्नाटक का नाम नहीं आया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1932 के खतियान बिल से संबंधित है? ये तो बड़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग सबको ही सही किए होंगे। 1932 वाला मुद्दा जो है झारखंड में ही चलता है। भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS निम्न में से कौन थी? देखिए, इसमें बहुत सारे लोग जो है किरण बेदी लगाए होंगे, लेकिन ये किरण बेदी गलत है। इसका जो आंसर होगा अन्ना राजम मल्होत्रा होगा। अन्ना राजम मल्होत्रा ये जो है 1951 बैच की जो है IAS अधिकारी थी। उसके बाद आइए देखते हैं कि झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, झारखंड में जो देवघर हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन जो है 2022 में किया गया था, 12 जुलाई 2022। आप डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई 2022 में किया गया था। उसके बाद आता है आपका कि नकटी बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसमें बहुत सारे लोग जो है नकटी में रांची मार दिए हैं। तो नकटी उसमें नगरी रांची है, लेकिन इसमें नकटी पूछा है। तो नकटी में जब पूछेगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा
पश्चिमी सिंहभूम, ये नकटी बांध जो है पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मॉर्टिलो टावर झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों पाकुड़ में स्थित है। और ये जो संबंधित था मॉर्टिलो टावर का जो संबंध है ये किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित था। मॉर्टिलो टावर ये संथाल विद्रोह से संबंधित था। और ये जो बना था, कब बना था? 1856 ईस्वी में। कब बना था? 1856 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था मॉर्टिलो टावर का। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2026 के अनुसार भारत के कितने तत्व जो है अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन चुका है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। पहले तो 15 ही था, पहले कितना था? 15 था। 2025 में जो है बढ़ के ये 16 हो गया है। तो 2025 में जो है दीपावली, किसको? दीपावली को जो है इसके साथ इसको शामिल किया गया है, तो बढ़ के जो है 26 हो गया। अब कह रहा है कि मैक मोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? कौन सा रेखा दोस्तों? मैक मोहन रेखा। तो मैक मोहन रेखा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा रेखा है? तो डुरंड रेखा है। कौन सा रेखा? डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया डुरंड रेखा। और आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाद, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आपका रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा है। और भारत चीन के बीच जो ये मैकमोहन रेखा है ये आपका 1914 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1914 ईस्वी में किया गया था। भारत चीन वाला 1914 में। सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा, तो आप लोग उतना माइंड नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति आता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह में जो है बृहस्पति आता है। ये जो ग्रह है पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 11 गुना ये बड़ा है। कितना? 11 गुना बड़ा है पृथ्वी से। और उसके बाद हम इसके बारे में अगर देख लेते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह में बृहस्पति आता है। और सबसे अगर छोटा ग्रह का बात करें तो सबसे छोटा ग्रह जो है यहाँ पे बुध आता है। सबसे छोटा ग्रह जो है यहाँ पे बुध आता है। अगर हम एक सीरीज में अगर देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं पहले नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह में बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है अरुण, उसके बाद अरुण के बाद आता है वरुण, वरुण के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है बुध। तो बुध ये जो है लास्ट में आता है। बुध सबसे छोटा हो गया, बृहस्पति सबसे बड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 9 नवंबर 1942 दीपावली की रात को श्री जयप्रकाश नारायण 6 अन्य लोगों के साथ निम्न में से किस जेल से भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण जो भागे थे ये भाग गए थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से। किस जेल से दोस्तों? हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। किस जेल से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं हजारीबाग सेंट्रल जेल से। तिहाड़ जेल आपको पता है कहाँ पे है? तिहाड़ जेल दिल्ली में। तिहाड़ जेल कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में तिहाड़ जेल है। आगरा सेंट्रल जेल कहाँ है? तो यूपी में है। और नैनी सेंट्रल जेल ये भी जो है यूपी में ही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को किस महान गणितज्ञ की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस, कौन सा दिवस दोस्तों? राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका श्रीनिवास रामानुज। श्रीनिवास रामानुज इसका आंसर सही हो जाएगा, रामानुज। ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ था? तो 22 दिसंबर 1987। नहीं, ये रामानुज का जो जन्म दिवस है ना उसके 1987
1887 इसमें जो है रामानुज का जन्म हुआ था। कितना? 22 दिसंबर 1887 को जो है रामानुज का जन्म हुआ था। इसीलिए जो है हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मनाने का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों 2012 से शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है? कांग्रेस का जनक, तो कांग्रेस का जनक हो गया एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसे A.O. ह्यूम भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कांग्रेस की स्थापना अगर बात करें तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसका प्रथम जो अधिवेशन था कहाँ हुआ था? बम्बई में। प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ और प्रथम अध्यक्ष जो इसका था W.C. बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला पहला भारतीय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलीम अली। सलीम अली को जो दोस्तों बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सलीम अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जनवरी 2026 में GI टैग से सम्मानित पोंडेरू खादी, कौन सा खादी? पोंडेरू खादी। ये नाम से ही लग रहा है दोस्तों कि आंध्र साउथ वाला नाम, तो इसमें देखिए पोंडेरू खादी के लिए जो भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र मिला है GI टैग इसको, ये आंध्र प्रदेश में, किसमें? आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला जिले के निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका जतरा उरांव ने। इसी को जो है जतरा भगत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जतरा भगत भी कहा जाता है। इसी को जतरा भगत भी कहा जाता है। जतरा भगत ने जो है एक टाना भगत आंदोलन का भी शुरुआत किया था जो कि 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है? इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोस्तों गढ़वा आंसर हो जाएगा, लेकिन एक जिला और है जो कि यूपी से लगता है, तो वो है आपका पलामू। पलामू भी लगता है और गढ़वा भी लगता है। जब पलामू इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये दोस्तों शरावती नदी पर है। ये शरावती नदी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में जो है ये शरावती नदी जो है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया मदुरै हवाई अड्डा को। कौन सा हवाई अड्डा? मदुरै हवाई अड्डा। मदुरै हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। मदुरै हवाई अड्डा जो है तमिलनाडु में है। इसको जो है 10 मार्च 2026 को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। आपको पता होना चाहिए कि ये खजुराहो हवाई अड्डा कहाँ पे है? MP में। जामनगर हवाई अड्डा कहाँ है? गुजरात में। और मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु में। और लद्दाख का कुशोक बकुला ये तो लद्दाख में ही है। प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध सिटी पार्क जो है आपका झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, बिचकिलिया झरना। बड़ी टफ सब क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं का मतलब मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जो कि कभी सुने ही नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और प्यारा सा कमेंट एक लास्ट में लिख दीजिएगा। बिचकिलिया झरना झारखंड राज्य के किस राज्य में स्थित है? तो बिचकिलिया झरना जो है झारखंड राज्य के चतरा जिला में स्थित है। कौन सा जिला दोस्तों? चतरा जिला। ये जो है कि आप क्या बोलते हैं, ये JSSC के द्वारा आंसर शीट में दिया गया चतरा, लेकिन दोस्तों मेरे अनुसार जो है चतरा है नहीं, ये जो है सिमडेगा में है। इसका जब आंसर आएगा फाइनल आंसर की तो उसमें ये सही करके आना चाहिए सिमडेगा। ये बिचकिलिया झरना जो है सिमडेगा में पड़ता है। झारखंड के प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस भारतीय टीम के कप्तान थे? तो ये सबको पता है दोस्तों कि हॉकी टीम का कप्तान था और 1928 में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था इसमें इसने स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता एवं पटकथा लेखक इम्तियाज अली, कौन? इम्तियाज अली का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। इनका जन्म जो है 16 जून 1971 को हुआ था। 16 जून 1971 को जमशेदपुर में
हुआ था। ये एक फिल्म निर्देशक भी है, निर्माता और पटकथा लेखक भी है, इम्तियाज़ अली। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण 1951 में निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? दोस्तों ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो है ये क्या बोलते हैं आप, देश का जो प्रथम शिक्षा मंत्री था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रथम शिक्षा मंत्री, उसी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। तो 11 नवंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है दालमा वन्यजीव अभयारण्य है? तो ये दोस्तों पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। अगर वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड पूरा डिटेल्स चाहिए सभी वन्यजीव अभयारण्य का, तो आप कमेंट में लिखिए कि हमको चाहिए, हम आपके लिए सेवा में तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार किया था? तो राष्ट्रपति भवन का तैयार किया था लुंटियस ने तैयार किया था। ये सब क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए हार्ड ही लगेगा। और राष्ट्रपति भवन का जो मूल नाम क्या था? मूल नाम था वायसराय हाउस। ये बना था कब? 1912 से लेकर 1929 ईस्वी के बीच में बन के ये रेडी हुआ था। वायसराय हाउस इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? सच पूछे तो दोस्तों इसमें तीनों को बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन एक जो इसमें है अमजद अली खान, इसको सब कोई जानता है, ये सरोद वादक से है। तो एक्चुअली तीनों एक ही में दिया हुआ है, तो इसका आंसर सरोद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ। ये किबुल लामजाओ जो है मणिपुर में है। कहाँ पे मणिपुर में? तो ये लोकटक झील के अंदर है। कौन सा? लोकटक झील के अंदर। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में ही है। लोकटक झील जो है यहाँ पे संघाई हिरन के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा ऐप ये झारखंड का एप्लीकेशन है। जी गुरुजी ऐप का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो हमारे सीएम साहब के द्वारा, हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। कब? तो 16 अक्टूबर 2023 को, 16 अक्टूबर 2023 को किया गया था। कहाँ से किया गया था दोस्तों? तो ये रांची से किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। मार्च 2026 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस क्रियान्वयन अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी, क्या दोस्तों? एनडीसी को मंजूरी दे दिया। तो एनडीसी का पूरा नाम होता है नेशनल डिटरमाइंड, DETERMINED, डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसकी जो मंजूरी है दोस्तों, इसकी मंजूरी जो है 25 मार्च 2026 को मिला था, और आधार वर्ष जो इसका माना गया है तो 2005 माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये जो खजुराहो वाला जो है ये तो मध्य प्रदेश में पड़ता ही है, लेकिन मध्य प्रदेश का यहाँ पे एक जिला पूछ रहा है, तो आपका ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कौन सा? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये खजुराहो जो स्मारक है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में ये शामिल है, और यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको 1986 में शामिल किया गया था। अब देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसमें क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। इसको कब नियुक्त किया गया था? 25 नवंबर 2025 से जो इसको है आईसीसी T20 विश्व कप का टूर्नामेंट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत ने एशियन लोक्रेस गेम्स 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों ही श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते। ये खेल कहाँ खेले गए थे? ये खेल जो है रियाद में खेला गया था, सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, जिससे वे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान को प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार बन गए? तो इसका सही आंसर होगा आर वेरामुतु।
आर वेरामुतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनजान पीर साहब का मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो अनजान पीर साहब का मकबरा जो है आपका सिमडेगा में पड़ता है। अनजान पीर साहब का मकबरा कहाँ पड़ता है? तो सिमडेगा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि अप्रैल 2026 में भवन नियतिकरण नियमों को मंजूरी देने वाली झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हमारे प्रिय सीएम साहब हेमंत सोरेन जी ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि परिवहन, संचार और बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आपका देखिए परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परिवहन, संचार, बैंकिंग के अलावे जैसे हो गया स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, व्यापार हो गया, ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्रथम क्षेत्र में आपका क्या आता है? तो कृषि आता है प्रथम क्षेत्र में, मछली पालन हो गया प्रथम क्षेत्र में, खनन वाला चीज़ हो गया प्रथम क्षेत्र में। उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में जो है निर्माण और विनिर्माण वाला चीज़ आता है, जैसे कोई उद्योग है, कोई कारखाना है, ये सब चीज़ जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है? तो आसान बात है, आयकर लगाया जाता है, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं। आपका वेतन जैसे नौकरी लगने के बाद जैसे वेतन बनेगा तो उसी से सरकार जो है टैक्स डिडक्ट कर लेगा, तो डायरेक्ट आपसे ले लिया। तो उसी तरह से जो है आपका लास्ट नेक्स्ट देखते हैं, बोरियो जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बोरियो जो है आपका चतरा में है। बोरियो एक जगह भी है दोस्तों, यहाँ पे साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में एक बोरियो जगह भी है। तो बहुत लोग इसमें साहेबगंज तो ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, तो मार देता, बोरियो बरहेट ये सब आता है ना यहाँ पे, लेकिन चतरा में पड़ता है बोरियो जलप्रपात। चतरा में एक कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, हम आपको बता दे रहे हैं। एक आपका मालूदा जलप्रपात हो गया चतरा में, उसके बाद गोवा जलप्रपात हो गया चतरा में, तमासीन हो गया चतरा में ही है तमासीन, उसके बाद डुमेर सुमेर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या? डुमेर सुमेर, ये चतरा में ही है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंजन धाम या अंजन धाम को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, यह झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों अंजन धाम आपका गुमला में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर, ये सब तो रामगढ़ में स्थित है, ये सबको पता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का औसत लिंगानुपात क्या है? औसत लिंगानुपात जो झारखंड का है 2011 के अनुसार तो 948 है। कितना है? 948, यानी कि 1000 पुरुष पे 1000 मेल पे जो है 948 फीमेल है, महिलाओं की संख्या कम हो रही है। अगर भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943, यानी 1000 पुरुष पे 943 महिला है भारत का, और झारखंड का पूछे प्रॉपर तो 948 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेहरू कप, कौन सा कप? नेहरू कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नेहरू कप जो आपका है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से इम्पोर्टेंट कुछ है, जैसे संतोष ट्रॉफी हो गया, डुरंड कप हो गया, सुबर्तो कप हो गया, कलिंग कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया, ये सब फुटबॉल से संबंधित कप है। पूरा डिटेल्स तो सर दोस्तों एक वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो पसंद आएगा तो हम आगे बनाना चालू रखेंगे, ये आपके कमेंट पे निर्भर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और 50 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम आपको इस वीडियो के रिस्पांस के ऊपर जैसा रिस्पांस आएगा उसके हिसाब से हम पार्ट 2 में कवर पूरा कर देंगे फुल डिटेल्स के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अगर पूछे झारखंड में तो आपका पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो है 7244 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला का बात पूछे तो रामगढ़ है, इसका जो क्षेत्रफल है 1341 वर्ग किलोमीटर। देख सकते हैं कितना डिफरेंट है दोस्तों। बड़ा में आपका पश्चिम सिंहभूम 7244, छोटा में रामगढ़ 1314। तो
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो बड़ा ही आपके लिए लाभदायक हुआ होगा और आप लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर मोटिवेट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट ला सकें वीडियो 50 से 100 क्वेश्चन तक का। तो पार्ट 2 में आप मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।